अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट्स एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब यहां पे हमको याद रखना है दैट इन वॉइड एग्रीमेंट्स द कोलेट्रल एग्रीमेंट्स आर वैलिड। इसके लिए हम घेरूलाल पारी का केस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो हमारे इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं देयर कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड। कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड इन केस ऑफ एन इलीगल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये बी के पास जाता है और बी को ये बोलता है कि प्लीज गिव मी 50,000 रुपए, प्लीज गिव मी 50,000 रुपीज, क्योंकि मेरे को गैम्बलिंग करनी है। अब यहां पे आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट is against the provisions of law, and that is why in this particular case the collateral agreement is also illegal। यानी कि अगर यहां पे उसको वो लोन दे देता है गैम्बलिंग करने के लिए तो ये पैसा वो वापस रिकवर नहीं कर सकता है, बिकॉज जो पैसा है ये वो इलीगल चीज करने के लिए ले रहा है, एंड इसके बारे में जो लोन दे रहा था बंदा उसको पहले से ही पता था। And that is why the collateral agreements are also invalid, illegal in this case.